दौलत सिंह पटेल पीडीएम गठबंधन तले प्रेस वार्ता। मीरजापुर होटल स्प्रिंग कटरा बाजीराव में अपना दल कमेरावादी पीडीएफ के गठबंधन 79 मीरजापुर लोकसभा प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल और दल के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह, रामराज पटेल, महामंत्री अपना दल कमेरावादी सीडी सिंह पटेल, विंध्याचल मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह पटेल, जालिम सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य सुरेश सिंह पाल, प्रदेश सचिव खालिद तिवारी, जिला अध्यक्ष एएमआईएम वीरेंद्र कुमार बिंद, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी प्रेमचंद बिंद, बाबूराम पाल आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के बीच प्रेस वार्ता करते हुए बताया, चुनार के क्रांतिकारी विधायक स्वर्गीय रघुनाथ सिंह का विधायक प्रतिनिधि तथा 50 सालों से जन सरोकार और समाजवादी धारा की राजनीति कर रहा हूं। जिले में लोकदल बा की स्थापना से लेकर समाजवादी को स्थापित करने का काम किया हूं और वर्षों तक समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूं। मीरजापुर जिला पूरे प्रदेश व देश में स्वर्गीय विधायक यदुनाथ और प्रख्यात बीजेपी मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी के कारण विख्यात और चर्चित रहा हूं। बड़े भाई रामनरेश जी और राजनारायण सिंह जी की धरती रहा है, लेकिन विगत 15 वर्षों से मिर्जापुर बाहरियों की चारागाह बन गया है। बाहरी नेताओं द्वारा सिर्फ जिले संसाधनों व चंद की लूट की जा रही है। सारे ठेके पट्टे और सरकारी काम बांदा और कानपुर के ठेकेदारों को दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा। सरकारी योजनाओं में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। हजारों गरीबों, दलितों व आदिवासी आज भी बिना आवास के कच्चे मकानों में रह रहे हैं। नल जल योजना में भी गरीबों के घरों में हो ही लगाने के लिए भी अधिकारियों द्वारा घुस ली गई है। कोई भी सरकारी सहायता आज बिना घुस दिए जनता को उपलब्ध नहीं है। किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहा है और बाणसागर परियोजना का पानी व्यर्थ हो रहा है। किसानों के फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। गेहूं व धान की समय पर खरीदारी नहीं हुई है। आम जनता पूरी तरह परेशान है और सांसद दंपति से अपने समस्याओं को लेकर मिल भी नहीं पा रही है। सांसद दंपति कोरोना काल में पूरी तरह नदारद रहा। जब जिले के लोग हॉस्पिटल, दवा, इलाज व ऑक्सीजन के लिए करा रहे थे, तब सांसद दंपति के फोन बंद थे। विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन सिर्फ राजनीतिक तानाशाही कर रहा है और अहंकार से भरकर दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक का अपमान कर रहा है। रिमोट कंट्रोल से आयातित प्रत्याशी और धनपशु जनता पर थोप रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत 7 राज्यों में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों उनका वोट लेना चाहती है, उनको भागीदारी नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी योग्य यादव उम्मीदवार उनके परिवार के बाहर का नहीं मिला। आदित्य यादव और अक्षय यादव की जगह क्या किसी स्थानीय लोकप्रिय यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता था? लेकिन इन लोगों ने मुसलमान और यादवों को अपनी जागीर और बंधुआ मजदूर समझ रखा है। पीडीए के नाम पर सिर्फ आम जनभावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे धनपशुओं को टिकट बेचे जा रहे हैं जिनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। सपा के राजेंद्र जी 2019 के बाद सीधे 2024 में अवतरित हुए हैं और इस बीच वो कभी आज जनता के बीच या मिर्जापुर में नहीं रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर का सांसद बनना चाहते हैं। लेकिन अब चुनाव के बाद वो सीधे 2029 में ही दिखे। ऐसे लोग जनता का क्या कल्याण करेंगे? मैं बहन पल्लवी पटेल के निर्देश से और ओवैसी के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में हूं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं 4 जून को मिर्जापुर की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजेगी और सरकार की योजनाओं को आम जनता के लिए लागू करवाऊंगा और मिर्जापुर के विकास और मान सम्मान के लिए काम करूंगा। जनता तक पहुँचना था, अपनी बातों को पहुँचाना था और आप एक ऐसे माध्यम है जिससे जो है हम जो काम 10 दिन में करेंगे आप 1 दिन में कर देंगे। यही हमारे जो है वार्ता का उद्देश्य है। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अनुप्रिया पटेल यहाँ 10 साल से हैं। अनुप्रिया पटेल हैं, कोई मंत्री हो और कोई केंद्रीय हो, राज्य मंत्री हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो किया है वो उनका जनता के सामने उसका जनता आकलन कर ली है और उनको खोज भी रही है, तो हम उनको चुनौती नहीं मानते हैं। हमारे लिए जो जनता की समस्याएं होंगी उनको हम हल करने का काम करेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? जीतने के बाद आप क्या करेंगे? कि जीतने के बाद जितने भी हमारे जो है सिंचाई है, बिजली है, रोड है, इन सारी समस्याओं को या जो है उपज का दाम जो लोग यहाँ पर जो है खनन एक बहुत बड़ी समस्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है हम जनता के बीच में रहेंगे और उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे और उसका समाधान करेंगे। पीडीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पीडीएम क्या? पीडीएम ये जो है एक मोर्चा बना है पिछड़ा, दलित और मुस्लिम करके, जैसे उन्होंने पीडीए बनाया है, किसी ने एनडीए बनाया है, तो ये जो है चुनाव में लड़ने के लिए, क्योंकि कई दल मिले हैं, हर दल अलग अलग लड़ नहीं रहे हैं,
इसलिए एक एक मोर्चा बनाए हैं जिनका नाम है पीडीएम, जिसमें पिछड़ा दलित मुसलमान है, उस मोर्चे के साथ है। इसमें भी 6 घटक कर हैं लोग, तो वो लोग जो है मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मिर्जापुर में प्रमुख समस्याएं क्या, उन पे आप क्या कह रहे हैं? हमारे लिए प्रमुख समस्या हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंचाई की और खनन की बहुत ज़्यादा है, और हाईवे तो आपका बन गया है, लेकिन जो लिंक रोडें हैं वो बहुत ख़राब हैं। और यहाँ पर जो है एक बेरोजगारी की भी समस्या है, और इधर जो है इतना जो है पेपर लीक हुए, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुए, इसमें आरक्षण के कारण, तमाम चीज़ों के कारण जो है बहुत लड़के परेशान रहे। तो इन सारी समस्याओं को हमें दूर करने के लिए संसद सदस्य होने के बाद भी, और नहीं है तो भी हम तो अपना लड़ते रहते हैं। और आप पीडीएम के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ हाँ, तो मिर्जापुर के जो जनता है उनको मतलब क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मिर्जापुर की जनता को हम यही आश्वासन देना चाहते हैं कि आप हमें चुनाव में जितावें, और हम सर्व समाज के लिए पीडीएम के तहत बैनर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जो है सर्व समाज का वोट मिल रहा है पीडीएम पे। जो पिछड़े दलित, ये नहीं है कि हम दलित हैं तो पूरा दलित का पा जा रहे हैं, पिछड़े हैं तो पिछड़ों का पा जा रहे हैं। जो भी उसमें प्रगतिशील सोच वाले लोग हैं, हर दल हर बिरादरी के लोगों का जो जिनका सोच है, उनका हमें वोट मिलेगा। और इतना अपार स्नेह मिल रहा है कि निश्चित रूप से हम चुनाव जो है जीतेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि 90% में मिर्जापुर में काम कर चुका हूँ। वो ऐसे ही सब लोग सत्यवाद दिखा, वो न कह रहे हैं। जनता कितना समझ रही है कि 90% का आकलन जनता को करना है। हम तो अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बन सकते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं। जनता पार्टी भी करती थी, कांग्रेस भी करती थी, कि सब हो गया, अब करना है क्या है। लेकिन समस्याएं तो रोज आती हैं, रोज जाती हैं। मान लीजिए आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो पहले ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, उन मुद्दों पे कैसे काम हमारे मुद्दे तो हमने साफ बता दिया कि जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो किसानों का सिंचाई का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, खनन का मुद्दा, ये हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। ठीक। नहीं, मिर्जापुर में आपकी लड़ाई कैसे? हमारी लड़ाई मिर्जापुर में चूंकि